कोई मुलाजिम यूँ जा रहा है, कोई यूँ जा रहा है, ऊपर से हंस रहे कि इसकी बच्ची चली गई है। सबसे पहले मेरे साथ ये ज्यादती की इन लोगों ने कि इसकी बच्ची वो होगी जो चली गई है। इन्होंने मोबाइल दिया होगा, आज तक मेरी बच्ची के पास मोबाइल नहीं था। ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि आपने मोबाइल दिया होगा इसलिए बच्ची हंस रहे हैं मुझ पे। सबसे जुल्म तो मुझ पे ये कमाया उन लोगों ने कि मेरा कसूर क्या था। मैं गरीब आदमी, जब मैं होता अमीर आदमी तो मेरे घर आते ये लोग, मेरे आगे पाँव भी पकड़ते कि मैं इनको पैसे देता। 10-15 दिन देखूंगा, ये मेरा बच्चा खड़ा है और बच्चे घर है, मेरी बीवी है, हम लोग ज़हर मंगवाएंगे, आराम से पी लेंगे। अल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए आसानी पैदा फरमाए। और लिख के मरूंगा, मुझे इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिला, बस मुझे इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिला। मेरे दाएं जानिब काशान खड़ा है, ये पबजी खेलता था। पबजी पर एक खातून के साथ इसकी दोस्ती होती है और वो दोस्ती मोहब्बत में तब्दील होने के बाद शादी तक पहुंच जाती है। उस खातून के साथ काशान की शादी होती है और शादी के 3 माह के बाद वही खातून वो ना सिर्फ इनके घर से सोना, जेवरात, नकदी सामान लेकर गायब हो जाती है, बल्कि काशान की बहन अपने साथ अगवा करके ले जाती है। मेरे एक जानिब काशान और दूसरी जानिब काशान के वालिद, यानी जो बच्ची अगवा हुई है उसके वालिद मौजूद है। इन्होंने जब मदद के लिए पुलिस को पुकारा तो पुलिस ने बेटी को ढूंढने की बजाय बेटी के बाप को पकड़ा और हवालात में बंद कर दिया। ये मैं आपको पंजाब पुलिस का रवैया बता रहा हूँ। अब ये अपनी फरियाद लेके लाहौर हाई कोर्ट आए हैं। इस वक्त केस कहाँ तक पहुँचा है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे ये काशान की जुबानी की मामला एक्चुअली हुआ क्या था, कब ये दोस्ती हुई और किस तरह हुई, सारी तफसीलात जरा बताइएगा। 3 साल पहले की बात है। तो ये लड़की मेरे एक दोस्त है, उसकी बीवी के साथ इसकी दोस्ती थी। तो उनके ज़रिए हम गेम खेला करते थे। तो उस टाइम हल्की फुल्की हमारी बात शुरू हुई। इस लड़की का नाम क्या है? इसका नाम माया अली है। माया अली। ये डेरा इस्माइल खान की रिहायशी है। ठीक है। तो हल्की फुल्की बात शुरू हुई, तब इसने नंबर मांगा, मैंने नंबर दिया। कुछ माह गुजरे और तो इसने इज़हार मोहब्बत कर दिया। उस टाइम तो मेरी उम्र 16 साल थी, ये 18 साल की थी। तो मैंने इसको उस टाइम समझाया कि अभी फ़िलहाल मैं शादी नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मेरी एज नहीं है और ऊपर से मैं अभी तक अपने पाँव पे खड़ा नहीं हुआ। उसके 15 दिन बाद इसने मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि इसके घर वाले इसका सौदा कर रहे हैं। अच्छा। इसको बेच रहे हैं। इसने मुझे ये कहा कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं तो मुझे यहाँ से आके ले जाओ। 2024 28 जून को इसका मुझे मैसेज आता है कि मैं आ रही हूँ। ठीक है। उसके बाद इसने बस इतना बोला मैं आ रही हूँ। उसके बाद इसका वाईफाई वगैरह इंटरनेट बंद हो गया, मोबाइल बंद हो गया। मुझे स्टार्टिंग में लगा मजाक कर रही है ऐसे ही, डेरा इस्माइल खान किधर, बहावलपुर किधर, कौन अकेली लड़की का है ना, ऐसे थोड़ा हो सकता है। 12 बजे मुझे इसका फ़ोन आता है कि मैं आ गई हूँ, मुझे आके बस अड्डे से ले जाओ। मैं बहावलपुर बस अड्डे पे जाता हूँ, देखता हूँ तो ये वहाँ पे खड़ी होती है, रो रही होती है। इसको मैं समझाता हूँ कि तुम वापस चले जाओ। तो इसने मुझे ये कहा कि मैं वापस नहीं जा सकती, मैं जाऊँगी तो मेरे घर वाले मुझे गोली मार देंगे। घर आया, वालिदैन से इसको मिलाया तो ये वालिदैन के साथ पाँव पड़ गई, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी कि आप लोग मुझे कबूल कर लें। मजबूर हो गए उसको देख के, उसकी बातें सुन के। तो हमने अगले दिन कोर्ट मैरिज कर ली। उसके बाद 1 माह तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। 29 जुलाई को इसके घर वाले आए थे मेरे वालिद साहब के पास। इसकी वालदा आई मेरे वालिद साहब के पास कि आप लोगों ने बेटी तो रख ली है हमारी, अब हम हमें कुछ करें नहीं तो हम आपको किसी और मुकदमे में अंदर करवा लेंगे। ठीक है। कोई और क्या करना चाह रहे थे वो बेसिकली डील करना चाहते थे पैसों की। ठीक है। तो उन्होंने 10 लाख की डिमांड की मेरे वालिद साहब से। वालिद साहब अपनी बेटी की बस। ठीक है। वालिद साहब ने कहा मेरी 10 लाख की तो हैसियत नहीं है। घर का सामान बेच के, बाइक था उसको बेच के 5 लाख दिया इनको और ये चले गए। ठीक है। उसके 1 माह 15 दिन बाद ये 2 अक्टूबर को मेरी बहन को लेकर घर से फरार हो जाती है। किधर लेके जाती है? क्या एक्चुअली वो मामला क्या है? बहन को किस तरह घर से लेके जा सकती है? वॉक करके जाते थे। 4:20 पे बाहर निकली है। अच्छा। मेरी बहन को लेकर। ठीक है। हमारे घर के सामने कोठी है, उसके ऊपर कैमरा लगा हुआ है। उस वीडियो के अंदर नजर आता है कि ये सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है। गाड़ी के पास जैसे पहुंचती, गाड़ी का दरवाजा पिछला ओपन होता है और मेरी बहन को ये धक्का दी। मेरी बहन इस तरफ खड़ी थी, इसने गाड़ी में धक्का दिया है, ये भी साथ बैठी है, दरवाजा बंद हुआ और गाड़ी चल पड़ी है। अगवा वाले दिन तक की कहानी काशान की जुबानी सुनी है। उसके बाद एक वालिद की क्या कैफियत है, किस तरह से इस मामले को देख रहे हैं। खालिद साहब, बच्ची की जो आपकी बेटी है उसकी क्या एज है? 16 साल है। 16 साल है। और ये 2 अक्टूबर का वाक़या है। सही है, यानी तकरीबन 2.5 माह हो गए इस बार। 2.5 माह हो गए। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। सर क्या सब्र मिले, जिसकी औलाद ही ना हो उसके पास वो क्या करेगा जी के। ये जो आंसू इस वक्त निकल रहे हैं ना, ये उन पुलिस वालों की वजह से निकल रहे हैं। मुझे जब इन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बताया तो यकीन जाने मैं हैरान था कि पंजाब पुलिस इतनी बेहिस भी हो सकती है। ये आंसू आईजी पंजाब साहब, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, ये आंसू आपकी पंजाब पुलिस की वजह से निकल रहे हैं।
उन्होंने क्या रवैया इनके साथ बरता है, मैं इनकी ज़ुबानी आपको सुनाता हूँ। सर मुझे बताइएगा पुलिस के पास जब आप गए तो क्या हुआ फिर उसके सर बाद? जी 2:10 को मैंने फ़ोन किया इनको 15 पे, मुझे वहाँ से कॉल आई कि आप लोग चले जाएं सदर थाने। मैं वहाँ पे गया, तकरीबन मैं पहुँचा वहाँ पे 12 बजे। ठीक है, जो बैठाने लगा 7 बज गए ठीक है। कि मैं वहीं पे स्टिल खड़ा हूँ। कोई मुलाजिम यूँ जा रहा है, कोई यूँ जा रहा है, ऊपर से हंस रहे कि इसकी बच्ची चली गई है। सबसे पहले मेरे साथ ये ज्यादती की इन लोगों ने कि इसकी बच्ची वो होगी जो चली गई है। इन्होंने मोबाइल दिया होगा, आज तक मेरी बच्ची के पास मोबाइल नहीं था। ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि आपने जी। मोबाइल दिया होगा इसलिए बच्ची हंस रहे हैं मुझ पे। सबसे जुल्म तो मुझ पे ये कमाया उन लोगों ने कि मेरा कसूर क्या था। मैं गरीब आदमी, जब मैं होता अमीर आदमी तो मेरे घर आते ये लोग, मेरे आगे पाँव भी पकड़ते कि मैं इनको पैसे देता। अनफॉर्चुनेटली फिर सर उसके बाद मेरी FIR रो पिट के हो गई। ठीक है, FIR हो गई, मुझे नकल दी, मैं चला गया। उसके दूसरे दिन आ गया, तीसरे दिन आया, चौथे दिन आया। मुझे इसी बात में इन्होंने 16 दिन कर दिए। ठीक है, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। ठीक है। मैंने अपनी मिसेज को साथ लिया, मैंने एक दरखास्त लिखवाई, RPO साहब के सामने पेश हुआ। ठीक है, अल्लाह उसका RPO साहब का भला करे। RPO साहब ने थाने सदर फोन किया ठीक है। कि भाई तुम्हारे पास बंदा आया, उसके आज इतने दिन हो गए, तुम उसकी बच्ची क्यों नहीं तुम दिलवा रहे? ठीक है, तुम आज पार्टी भेजो, ये जाएगा, ये उसकी बच्ची से दिलवाई जाए। मुझे रास्ते में कहने लगा भाई जी हमें कुछ करोगे तो मैं तुम्हारी बच्ची मिलवाऊंगा, ऐसे नहीं। ये तफ्तीशी कह रहा जी। हम्म। फिर उसके बाद मैंने इसे 50,000 दिए, कहने लगा 50,000 मैं क्या करूंगा? मेरे साथ आपने 50,000 दिए तफ्तीशी को? जी बावर्दी तफ्तीशी को? जनाब मलिक मोहम्मद अकरम उसका नाम है। मलिक मोहम्मद इंस्पेक्टर। अकरम इंस्पेक्टर साहब। ठीक अब है इससे सर। ज्यादा वो क्या कच्चा छठा बोले आप लोगों का? उन्होंने ला के दे दिया एक निकाहनामा, वो शरीयत का मसला डाला हुआ है उन लोगों ने कि बच्ची अगवा करो, उसके बाद उसको शरीयत में डाल दो। ठीक है। अब 16 साल की बच्ची का कैसे आप निकाह कर सकते हैं जब आपके सुप्रीम कोर्ट कहती है आपकी बेटी की उम्र 16 साल? 16 साल है। ठीक है। मैंने कहा सर आप ऐसा करें, उसे अपने ऑफिस में बुला ले बच्ची को, अगर मेरे साथ जाना चाहेगी मैं ले जाऊंगा, नहीं जाना चाहेगा। वो कहने लगा जाने का मतलब क्या है, हमने देनी नहीं है आपको। अच्छा जी, अगर वो जाना भी चाहेगी हम देंगे नहीं, हम तो लेके नहीं आते यहाँ पे। सही। अब 2.5 महीने से कोई बात हुई है? कुछ नहीं बात, फोन पे? कुछ भी नहीं सर। 2.5 महीने हो गए, एक बाप अपनी बेटी के लिए तरस रहा है, उसका कसूर क्या है? अब आप आखिरी दरवाजा खटखटाने आए हैं अदालत का। अदालत का सर। उसके अलावा क्या उसके उम्मीद बाद है? जब मुझे ये है, क्योंकि आप लोगों ने दुआ ज़ारा भी तो लोगों की, वो उसका बाप अमीर था, वो भी तो वापस कराई है ना कि मेरी बच्ची, मैं गरीब आदमी, मेरी इतनी करवा सकते आप लोग, मेरी आवाज़ कोई नहीं है। क्या बात है, यानी उनका वो भी ये तो सूबा दूसरा था, सिंध सूबा था, ये पंजाब में आई थी, तो मेरे लिए सूबे की पाबंदी आ गई है। क्या मैं गरीब आदमी, मैं अरबपति होता तो कैसे होता मेरे साथ ये? मुझे तो सर ये बताया आप कि मेरी कोई आवाज़ नहीं है इस मुल्क में, मैं इस मुल्क का रिहायशी नहीं हूँ, मैं इस पाकिस्तान का रिहायशी नहीं हूँ, मेरी कोई आवाज़ नहीं है। अदालत से अब क्या उम्मीद है? अदालत सर अब देखिए सर, पेशी मिली है 19 तारीख की पेशी। आप मेरे लिए देखें ना कि मेरा एक एक सेकंड कैसे गुजर रहा होगा जिसकी औलाद नजर नहीं आ रही। 2.5 माह हो गए मुझे जलील होते हुए, हर इदारे के पास गया हूँ, किसी ने मेरी कोई नहीं सुनी, किसी ने भी। क्या मैं कसूर ये है कि मैं गरीब आदमी हूँ? बस मेरा कसूर ये है। 10-15 दिन देखूंगा, ये मेरा बच्चा खड़ा है और बच्चे घर है, मेरी बीवी है, हम लोग ज़हर मंगवाएंगे, आराम से पी लेंगे अल्लाह पाक आपके लिए आसानी पैदा फरमाए। और लिख के मरूंगा मुझे इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिला, बस मुझे इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिला। ये इस मुल्क के निज़ाम के आगे मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, खुदा का नाम है इंसाफ फराम करें। अगर दुआ ज़हरा, उनकी उम्मीद है ना कि अगर दुआ ज़हरा बच्ची वापस जा सकती है अदालती निज़ाम के थ्रू, तो हमारी बच्ची भी वापस आ सकती है।